ख्याल में 2-4 नारे जो है और जोर से लाने हैं, इतना आपसी मत हो। पहले जगदीश जी ने जब नारे लुआए तो भाई कुछ बोल रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, मैं देख रहा था। और ये जो ऊपर खड़े हैं, एक बच्चा तो उस साइड आ जाओ, फोटो वाला बार बार कह रहे, फिर आराम से बैठ जाइए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नायब सिंह सैनी, श्री नायब सिंह सैनी, श्री मनोहर लाल जी, श्री मनोहर लाल जी, धन्यवाद। बहुत ही आदरणीय और सम्मानीय मेरे दोस्त, मेरे मित्र, और जो कनाडा से चल के पिछले 3 महीनों से लगातार पहला मुख्यमंत्री जी का लगातार यहाँ पे खून पसीना बहाने का काम कर रहे हैं। और गुलाब जी, अब तो आप जाने का भी प्रयास करोगे तो भाई जहाज में भी लोगे छपे जाओगे, जब भी लटक लेंगे तरह लाचार नहीं धंधे को कर गए, क्योंकि वो चुनाव तो पार करा दिया। और भाई जो विधानसभा का भी आपको औरत है थोड़ी ताकत बढ़ जाए है, क्योंकि सबके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इसलिए अब तो चाहोगे जब भी नहीं जान देते। यो अक्टूबर आ गया भाई, घुमा फिरा कर कुछ काम कर, कुछ और मिलजुल, ये ऐसे ही पूरा हो जाएगा टाइम, और ये इलेक्शन को जीतना हर हालत में। और आप तो वहां भी मेरे को पता है, अपोजिशन के, विपक्ष के जो नेता हैं उनके आप सलाहकार, परंतु मोबाइल के जरिए अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वहां भी आपने काम चलाना है। परंतु इस इलेक्शन को भी जीतना बहुत जरूरी है। और ऐसे हमारे बहुत ही आदरणीय है, हमेशा भाई बहुत आए बहुत लगे, परंतु हमारे बीच में लगातार हर हालत में हमारी सेवा कर रहे, हमारा साथ दे रहे। सेलर एसोसिएशन के हमारे प्रधान श्री सुभाष जैन जी, बहुत ही आदरणीय हमारे भाई विनोद जी जो जिला पार्षद रहे हैं, जय किशन जी, राम कुमार सैनी प्रधान जी, ओम प्रकाश जी हमारे पेट्रोल पंप के बहुत ही वरिष्ठ उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, बहन कविता शर्मा जी जो जिला की हमारी अध्यक्षा है महिला विंग की, श्रीमती सरोज भाटिया जी बहुत अच्छा बोल के गए हैं, चेतन दास जी, भाई शंकर जी जिन्होंने आज आपके लिए लड्डुओं का भी इंतजाम करा, भाई ठंडा का भी इंतजाम इन्होंने अपनी ईमानदारी से हमने खुद कह के बोले भाई साहब आज मीटिंग का जो जलपान हो मैं अपने पास से कराऊंगा, क्योंकि मेरी पुत्रवधू लगी है और मेरिट के आधार पर लगी है। भाई ताड़ी बजा के इनका धन्यवाद दीजिए। बहुत ही आदरणीय हमारे बीच में जयनारायण नंबरदार जी, मैं देख रहा था आ रहे थे वो,
होशियार सिंह जी पिल्लू खेड़ा से हमारे बीच में बैठे हैं, भाई सुरेश सरपंच भी हैं, पूरे नंबरदार एसोसिएशन भी आई है। जी पूर्व सरपंच ओम प्रकाश जी, बहुत ही आदरणीय मुकेश आर्य जी हमारे बीच में नौजवान साथी बैठे हैं, बहुत ही आदरणीय सुल्तान एस सरपंच साहब, पूजा सेठी जी, MC सरोज महामंत्री सोनिका जी, MC साहब, सरला धीमान जी, बहुत ही आदरणीय सुभाष शर्मा जी, संयोजक बूटी जी, प्रतोष कमल जी, युवा प्रधान जगबीर जी, प्रधान गुरुद्वारा सिंह प्रधान रणजीत सिंह पिलूखेड़ा जी, सेवाराम जगदीश जी, हरबारी लाल जी, रामेर पटवारी जी, होशियार सैन प्रधान जी, निका सफीतों, संजय जांगड़ा जी, सरला धीमान जी, सिलू सैनी जी, सारे MC है भाई, मालिक सैनी जी, मनोज जी, कुणाल मंगला जी, सोनिया जी, अखिल गुप्ता जी, सरदार मास्टर जी, हिस्मा गुर्जर जी, बलवंत कश्यप जी, मांगेराम जी, जयराम जी, शिव कुमार जी, सतीश जी, दयाल जी, कुलदीप भट्टाणा जी, दयानंद बेलूखेड़ा जी, जगदीश कालवा जी, इंद्र जामणी जी, जयसिंह जामनी जी, राम भगत शर्मा जी, लिच्छवन कश्यप जी, किताब जी, रामचंद्र बैरागी जी, अजमेर जी, कलेराम जी, गजय सिंह जी, वाल्मीकि जी, महासिंह जी, भाई ओम प्रकाश जी, पूर्व प्रधान और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर्ड सज्जन पाचाल जी, लक्ष्मण खेड़ा सैनी जी, रामेर जी, चौहान प्रधान सदुल रामस्वरूप जी, हवा सिंह जी, संजय पवन जी, रोड आनंद जी, सुरजीत जी, सताराम कश्यप जी, फूल सिंह जी, गुलाब जी, भजन प्रजापति, रामफल कश्यप जी, रूपदेव जी, सुखबीर जी, और भाई रामनिवास शर्मा सरपंच ऐतरापुर, शिषपाल रामकिशन शर्मा जी, शिषपाल जी राजरा के सरपंच और हमारे बीच में नाम ले दिया शर्मा जी का, और भाई कोई मेरे ख्याल में तो रह गया तो भाई माफ करना, पर क्योंकि मेरे दिल में जो है नरेंद्र हमारे सरपंच निमनाबाद पीछे बैठे हैं, भाई राजकुमार जी बैठे, बहुत सारे साथी हवा सिंह कालवा बैठे हैं, बहुत सारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं, और मैं समझता हूँ आप आम कार्यकर्ता नहीं बल्कि आपके पीछे हजारों की भीड़ आपके पीछे है, आप वो योद्धा हो जो पिछले 20 साल से लड़ाई लड़ रहे हो। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, 20 साल से हमने कभी मुड़ के नहीं देखा, गर्मी सर्मी आंधी तूफान चाहे कितना ही कठिन समय क्यों नहीं रहा हो, हम हमेशा दुख सुख में एक दूसरे के साथ ही रहे, परंतु समय काफी हो चुका है, समय बहुत हो चुका है। मेरे से पहले बोलने वाले सुभाष जी ने कहा, भाई जय किशन ने कहा, और गुलाम जी ने भी विस्तार से बताया कि ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है, और 12 साल में कुर्डी के भी भाग जाते हैं, भाग जाग जाते हैं, ऐसी कहावत है। पर मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भगवान ने कोई लंबी परीक्षा हमारे लिए, परंतु आज लोगों में जो हवा चल रही, इलाके में जो माहौल, आपको खुशी होनी चाहिए इस बात की कि आपके पक्ष में एक लहर चल रही है। हर आदमी के दिमाग से, हर आदमी के दिल से एक ही बात आती है कि अब की बार आपका भाई सबसे आगे है, पीछे नहीं। तो इसलिए मजबूती के साथ ये 3 महीने का समय है, हमें घर नहीं बैठना है,
हमने दिन रात एक करके संघर्ष करना है। मैं देख रहा हूं बहुत सारे हमारे साथी यहां पे बैठे, किस किस का मैं नाम लूं, जो हम अगर साथी हैं उनके बच्चे जवान हो चुके हैं और जो हमसे बड़े थे उनके बच्चों की शादीशुदा हो चुके हैं। परंतु जिस हिसाब से मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, जिस हिसाब से इलाके का विकास चाहता हूं, जिस हिसाब से नौजवानों को रोजगार देना चाहता हूं, जिस हिसाब से मैं आपका विकास करना चाहता हूं, परवरिश करना चाहता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्यों को दूसरे नहीं, वो तभी संभव है जब आप विधायक बनोगे, तभी जाके आपको अपनी नैया पार लगा सकते हो, मकसद को पूरा कर सकते हो। तो इसलिए लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे परिवार के सदस्यों। ये लड़ाई अंतिम लड़ाई, आखिरी लड़ाई है। नहीं तो उसके बाद हमारे बहुत सारे नौजवान और बुजुर्ग हो जाएंगे, और जो हमारे बुजुर्ग लगे हुए हैं बहुत बुजुर्ग हो जाएंगे, नहीं कहीं भाई बेचारा स्वर्ग भी सिधार जाएगा, परंतु उनके सपने अधूरे रह जाएंगे। और ये हमारे होते हुए भगवान के आशीर्वाद से, भगवान के सहयोग से, आप लोगों के साथ से हर हालत में हमने कामयाबी को हासिल करना। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहां जिस पार्टी में है वो पार्टी आम पार्टी नहीं, आम पार्टी नहीं, विश्व की वो पार्टी है जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका संगठन बूथ स्तर तक गया हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी में वो नेता है जो त्यागी और तपस्वी, आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा, चाहे वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे मनोहर लाल जी हैं, चाहे योगी जी, अपना परिवार तक नहीं, चाहे वो नायब सिंह सैनी, इतने सालों से जो प्रॉपर्टी थी वही प्रॉपर्टी आज, उनका कोई नीति स्वार्थ नहीं है, बल्कि वो एक ही चाहते हैं राष्ट्र हमारा मजबूत हो और सफेद बिरादरी की सेवा कर सकें, 36 बिरादरी के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू कर सके, उनका सिर्फ और सिर्फ ये मकसद। ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया। आप सबसे पहले अगर किसानों की बात करें, आज हरियाणा देश का पहला प्रदेश है जिसने 14 फसलों पर एमएसपी देने का काम किया है। इसी तरीके से 24 घंटे में पेमेंट ना हो तो 9% ब्याज दिया जाता है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भावांतर योजना चलाई और अपना 7,000 अगर धान की फसल अगर दूसरी उगाता है तो 7,000 उनको प्रीमियम के तौर पे दिया जाता है, उत्साह के तौर पे दिया जाता है। इसी तरीके से किसान सम्मान निधि के तहत 1977 करोड़ रुपए 20 लाख किसानों को हर साल देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इतना ही नहीं, पिछले 9 साल में 2500 करोड़ नुकसान की भरपाई के रूप में दिया किसानों की फसल खराब होने के बाद, ताकि किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सके। बहुत सारे फैसले किए। आज कोई भाई हमारा सब्जी बोता नुकसान हो जाता है
भरपाई के ऋण में 30,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाता है। अगर फल की खेती करता है, खराब हो जाता है, तो 40,000 रुपये देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। बहुत सारी मंडियों का निर्माण हुआ है, चाहे वो मंडी पंचकूला की सेब मंडी है, चाहे सोनीपत की मंडी है जो 7,000 करोड़ रुपए से निर्मित हुई है, चाहे कन्नौर की मसाला मंडी है, चाहे वो गुड़गांव की फूल मंडी है, ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। स्वामीनाथन की रिपोर्ट से बढ़ करके भी बहुत सारे फैसले हरियाणा सरकार ने किए हैं, ताकि हमारा भाई किसान भाई वो यूं ना कह दे भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विकास के लिए काम नहीं किए। इसी तरीके से पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, गरीब तबका है, उन्होंने हितों के लिए फैमिली आईडी बना करके 540 कल्याणकारी योजनाएं उसको साथ जोड़ी। आज किसी को भागने की जरूरत नहीं, 60 साल उम्र होते ही अपने आप पेंशन बढ़ जाती है। 1,80,000 अगर आए हैं तो अपने आप बीपीएल कार्ड बन जाता है। अगर आय 3 लाख तक की है तो आयुष्मान कार्ड बन के अपना घर आ जाता है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहुत सारे साथियों ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं। पहले जब मनोहर लाल जी ने अपना खुद उतरे, कैंप लगाए, मंत्रीगण उतरे, विधायकगण उतरे, हम सारे साथी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सारे मैदान में उतरे। फिर जनसंवाद कार्यक्रम चलाया, रथ यात्रा निकाले, ताकि सारी त्रुटियां दूर हो सके। और अब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने खुले दरबार लगा करके चीन से लेकर के चंडीगढ़, सारे हरियाणा में खुले दरबार लगते हैं। 24 घंटे मुख्यमंत्री से मिल सकते हो। जितने भी खामियां हैं उनको दूर करने का काम कर रहे हैं और ये इतिहास रचने का काम किया है। आज देश के किसी भी प्रदेश में फैमिली आईडी नहीं बनी, परंतु हरियाणा वो प्रदेश है जिसमें दूसरे प्रदेशों के हमारे राजनीतिक आदमी, पार्टियां, सरकारें वो स्टडी करने आती हैं, कैसे फैमिली आईडी के साथ सारी जोड़ दी, किस तरह से लाल डोरा की जमीन के मालिक आप बना दिए। ये सब देखने के लिए दूसरे प्रदेशों की सरकार आती है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब से नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, विकास की कल्याणकारी योजनाओं की झड़ी लगा रखी है। अगर हम पिछड़ा वर्ग की बात करें, सबसे पहले पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर जो 6 लाख से बढ़ाकर के 8 लाख करने का काम किया। उसके बाद 15% आरक्षण था, उसको 27% किया। और नौकरी और जो खेती के पैसे उसमें क्रीमी लेयर में जुड़ते थे उनको बाहर कर दिया। और इसी तरीके से बैकलॉग भरने का फैसला किया। इसलिए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हरियाणा की जनता थोड़ी बहुत नाराज थी तो टोटली भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा जुड़ चुकी है।